घाटी में सुबह का कोहरा छाया हुआ था। सर्दियों के आसमान में सूरज एक हल्की सी डिस्क की तरह मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन कश्मीर के दिल में एक नया सवेरा आ गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रगति और कनेक्टिविटी का प्रतीक अपना ट्रायल रन पूरा कर चुकी थी। पवित्र वैष्णो देवी मंदिर वाले शहर कटरा से ये झेलम के किनारे बसे श्रीनगर तक का सफर तय कर चुकी थी। ये कोई आम ट्रेन जर्नी नहीं थी, ये मानव प्रतिभा का प्रमाण था, भारत के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का उत्सव था। नीले और सफेद रंग की ये ट्रेन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आसानी से गुजर गई। इसने पहाड़ों और घाटियों को जीत लिया, एक अच्छी तरह से जुड़े कश्मीर के सपने को हकीकत के करीब लाया। कश्मीर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके लिए यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट से कहीं ज्यादा थी। यह भारत के बाकी हिस्सों के लिए एक लाइफलाइन थी, एक ब्रिज जो उन्हें नए अवसरों से जोड़ेगी। सफल ट्रायल रन आने वाले अच्छे दिनों का वादा था। वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया के कुछ सबसे ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स के बीच एक सफर पर निकली। हिमालय की तलहटी से लेकर झेलम के किनारे तक ट्रेन ने यात्रियों को कश्मीर की बेजोड़ सुंदरता की एक झलक दिखाई। इस सफर का हाईलाइट था चेनाब ब्रिज को पार करूना। ट्रेन इस इंजीनियरिंग मार्वल, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर घूमती हुई चेनाब नदी के ऊपर से गुजरी। यात्री इस स्ट्रक्चर के विशाल आकार और ब्रेथ टेकिंग व्यूज को देखकर दंग रह गए। एक और इंजीनियरिंग फीट जिसे ट्रेन ने पार किया वो था अंजीखट ब्रिज। यह केबल स्टेड ब्रिज, भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल ताकत का प्रतीक, इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना देता है। ट्रेन इन पुलों से बड़ी ही खूबसूरती से गुजरी, जो इस प्रोजेक्ट की मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का प्रमाण है। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, यह पटरियों पर एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल थी। स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स से लैस इसने यात्रियों को कश्मीर के चैलेंजिंग टेरेन में भी एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का वादा किया। ट्रेन को इस क्षेत्र की कठोर सर्दियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। एडवांस्ड हीटिंग सिस्टम्स, जिनमें पानी की टंकियों और बायो टॉयलेट्स के लिए सिलिकॉन हीटिंग पैड्स शामिल हैं, ने सब जीरो टेम्परेचर्स में भी एक कंफर्टेबल जर्नी सुनिश्चित की। हीटेड प्लम्बिंग और टॉयलेट्स में हीटर्स ने पैसेंजर कंफर्ट को और बढ़ाया। यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। फ्रीजिंग को रोकने और स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन में एक ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म लगाया गया था। एनहेंस्ड ड्राइवर कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स जैसे हीटेड विंडशील्ड और एक एंटी स्पॉल लेयर ने ट्रेन के सेफ्टी पर फोकस को और रेखांकित किया। कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन इस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इसने कनेक्टिविटी को बदलने, टूरिज्म को बढ़ावा देने और अभूतपूर्व आर्थिक विकास के दौर की शुरुआत करने का वादा किया। यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं थी, यह बदलाव की एक कैटलिस्ट थी। बेहतर कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को आकर्षित करने की उम्मीद थी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़, टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला था। यह ट्रेन टूरिस्ट के लिए श्रीनगर के मुगल गार्डन से लेकर गुलमर्ग के स्की स्लोप्स तक घाटी के कई अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करना आसान बना देगी। वंदे भारत एक्सप्रेस कश्मीर के लोगों के लिए आशा का प्रतीक थी। यह इस क्षेत्र के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करती थी, एक ऐसा भविष्य जो प्रॉमिस और अपॉर्चुनिटी से भरा है। जैसे ही ट्रेन घाटी से होकर गुजरी, यह अपने साथ एक ऐसे लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को लेकर गई जो एक उज्जवल कल को अपनाने के लिए उत्सुक थे।